जेईई मेन सेशन 2 का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो एंड तक देखना है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जाना है जेईई मेंस की वेबसाइट पे। इधर आके jeimen.nta.nic.in इधर आके आपको नीचे आना है। नीचे आके रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेंस 2026 सेशन 2 इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। इधर आके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के थ्रू लॉगिन करना है। अगर आपने जेईई मेंस जैन अटेम्प्ट दिए थे तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के थ्रू जाना है। आपको एज अ न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं जेईई मेंस जैन अटेम्प्ट दिए थे तो आपका दो रिजल्ट आ जाएगा। दो रिजल्ट के थ्रू आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। काउंसलिंग के टाइम आपको निकाल दिया जाएगा। तो अच्छे परसेंटेज पे भी आपको कॉलेज तब नहीं मिलेगा। जो लोग जैन अटेम्प्ट नहीं दिए थे, अगर आप पहली बार जेईई मेंस दे रहे हैं अप्रैल अटेम्प्ट में, तो फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन करना है। इधर आपको एप्लीकेशन नंबर एंड अपना पुराना पासवर्ड डाल के आपको लॉग इन करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपको आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का एप्लीकेशन नंबर एंड अपने पासवर्ड जो फॉर्म फिलअप के टाइम डाले थे वो एंटर करके एंड फिर ये कैप्चा इधर एंटर करके आपको लॉग इन कर लेना है। तो मैं एंटर कर लेता हूँ। तो आपको लॉग इन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेशन 2 करना है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई फॉर आपको पेपर 1 करना है, बीई और बीटेक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बीटेक आपका पेपर है एंड अगर आप बीआर बी प्लानिंग का देना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट करना है, बट इंजीनियरिंग के लिए आपको बीटेक पेपर सिलेक्ट करना है सेशन 2 एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम इंग्लिश। उसके बाद आपको फर्स्ट चॉइस का सिटी। तो इस स्टूडेंट का दुर्गापुर का जो सेंटर था बहुत ही बेकार था, तो मैं ये चेंज करके इसका कोलकाता कर देता हूँ फर्स्ट चॉइस। तो सेकेंड चॉइस इसका मैं हावड़ा कर देता हूँ। उसके बाद थर्ड चॉइस दुर्गापुर एंड फोर्थ चॉइस आसनसोल। ठीक है, सो आपको जहां सेंटर चाहिए जो आपको मोस्ट फेवरेट है वो आपको नंबर 1 पे देना है। मोस्टली फर्स्ट चॉइस का ही सेंटर आपको मिल जाता है। अगर फर्स्ट चॉइस का बाई चांस नहीं मिलता है तो आपको सेकंड चॉइस पे जाना पड़ेगा। तो सेकंड चॉइस उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। जो सबसे आपको पसंद है वो फर्स्ट पे देना है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ। ऐसे आपको 4 सेंटर सिलेक्ट करना है। तो सेंटर आप चेंज कर पाएंगे अभी। इसके अलावा आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। बस आप सेंटर चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर कर देना है। तो कैप्चा मैं एंटर कर देता हूँ। सो कैप्चा मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिशन के पहले आपको फिर से एक बार रिव्यू कर लेना है कि आपने पेपर सही सिलेक्ट किया है। फिर सेशन 2 इंग्लिश एंड आपका सेंटर का जो चॉइस था तो मैंने सब सही एंटर कर दिया। इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है एंड देन आपको फाइनल सबमिट करना है। तो फाइनल सबमिट यस आपको करना पड़ेगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो इसका एग्जामिनेशन फी है 800। तो जिनका भी जैन अटेम्प्ट में बिलो 50 मार्क्स आ रहा है, आंसर की आ चुका, आप कैलकुलेट कर लिए होंगे। तो बिलो 50 मार्क्स अगर आपको आ रहा है तो आपको प्राइवेट कॉलेज का बैकअप लेके चलना पड़ेगा। 50 मार्क्स से 150 मार्क्स तक जाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है बट मुश्किल है। तो आपको एक बैकअप लेकर चलना है प्राइवेट कॉलेज को। उसके साथ आप जेई का ऑब्वियसली प्रिपेयर करेंगे। जेई तो आपका प्राइमरी फोकस है ही। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल की ये सारे टॉप प्राइवेट कॉलेज है। आईएम कोलकाता, आईएम सॉल्ट लेक, आईएम न्यू टाउन स्पेशली अभी एडमिशन चल रहा है, ओपन है। तो आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा हमारे थ्रू। इस कॉलेज के साथ, ये सारे कॉलेजेस के साथ हमारा एमओयू साइन है नेलविन लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड में हमारा कंपनी है एंड सॉल्ट लेक कोलकाता में हमारा ऑफिस भी है। तो जो भी लोग वेस्ट बंगाल के डायरेक्ट ऑफिस में आके मुझसे मिल भी सकते हैं। एंड इसके अलावा बाकी सारे स्टेट्स में भी ये टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है। किट भुवनेश्वर, एसआरएम चेन्नई, एसआरएम दिल्ली, ये सारे टॉप प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे ऑफिस पे भी आ सकते हैं कोलकाता में। एंड ये हमारा ऑफिस है नेलविन लर्निंग एंड इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें 1.6 के लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो आप भी जुड़ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है या एग्जाम के टाइम पे कॉन्फर्म क्वेश्चन लिस्ट में दे दिया था 3D जियोमेट्री का या बहुत सारे चैप्टर्स का दे दिया था, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स को देखने को मिले। 15-20 मार्क्स पे अगर आपका बूस्ट हो रहा है ना लास्ट मोमेंट पे, तो 15-20 मार्क्स मतलब आप सोच सकते हैं कितना परसेंटेज का जंप है। तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। एंड नोट्स एंड PYQ सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट में gourav.com। एंड इसके अलावा इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ पूछना है तो डायरेक्ट मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। तो पे एग्जामिनेशन फी, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एंड ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट, ओके। एंड देन आप कोई भी गेटवे के थ्रू जा सकते हैं। बेस्ट है मैं बोलूंगा यूपीआई सारे गेटवे में ही है। मैं SBI MOPS गेटवे पर्सनली प्रेफर करता हूँ, इसके थ्रू आप जा सकते हैं। एंड देन प्रोसीड फॉर पेमेंट एंड देन आपको इधर यूपीआई पे क्लिक करना पड़ेगा एंड देन QR कोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो QR कोड आपको सिलेक्ट करना है। तो ये QR कोड जो आ रहा है इसको आपको मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर देना है। तो मैं पेमेंट कर देता हूँ। सो मैंने पेमेंट कर दिया। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो जैसे आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है। तो इस पे आपको ओके करना है। ठीक है, तो इस पे आप ओके कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली
आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा जेईई मेंस के वेबसाइट पे। सो जैसे आप देख सकते हैं इधर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड है, फ्यू पेमेंट डिटेल्स कंप्लीटेड एंड रजिस्ट्रेशन फी कंप्लीटेड। तो सारा चीज आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक करना है। तो डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक करने के बाद जो पेज आएगा उसको एज अ पीडीएफ आपको सेव कर लेना है। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे आपको क्लिक करना है, तो आपका सारा स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड और कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। जो भी आपको करेक्शन करना है, कैटेगरी चेंज वगैरह, ये सब अभी पॉसिबल नहीं है। जब करेक्शन विंडो खुलेगा फॉर्म फिलअप एंड होने के बाद 25 फेब के बाद आपका करेक्शन विंडो खुलेगा, तब आप कर पाएंगे। एंड ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय।